रचु मग महु नगर ते सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद जी बद्रीनाथ की तरफ से आ रहे थे हरिद्वार की तरफ। तब तो उधर ही किया था ना, केदारनाथ की तरफ रुद्रप्रयाग से रास्ता जाता है, तो उधर से आ रहे थे और इधर ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ कुछ किलोमीटर पहले और भगवान ने एक नगर बना के तैयार कर दिया। वो नगर आज भी जिंदा है उस रास्ते में, उसे श्रीनगर के नाम से जानते हैं। आप बद्रीनाथ गए हो तो ऋषिकेश को निकल करके हाईवे पर ही कुछ है और कुछ थोड़ा सा अंदर है। ये वही है जिसको भगवान नारायण ने अपनी माया के द्वारा बना के तैयार किया। बसहि नगर सुंदर नर नारी जल बहुमन सिजरत पुर बसहि शील निधि राजा सत सुरेश सम विभव विलासा दोत तेज बल नीति निवासा दोत तेज बल नीति निवासा। 100 इंद्र से बढ़कर जिसके पास सौंदर्य था, वैभव था, और यहाँ का उन्होंने एक राजा भी बना दिया। और उसकी एक बेटी, राजा का नाम है शीलनिधि और बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि विश्वमोहिनी कुमारी विश्वमोहिनी आसु कुमारी श्री विमोहन रूप निहारी श्री विमोहन रूप निहारी विश्वमोहिनी सुकुमारी विश्वमोहिनी सुकुमारी श्री विमोहन रूप निहारी श्री विमोहन रूप निहारी विश्वमोहिनी सुकुमारी श्री विमोहन रूप निहारी श्री विमोहन रूप निहारी। उनकी एक बेटी तैयार कर दी, इसका नाम था विश्वमोहिनी। और यहाँ बसने वाले लोग बड़े सुंदर थे बहुत। और नारद जी इसी गांव में नगर में प्रवेश कर गए। सुंदर नगर देखा और उसको तो नई बहू की तरह सजाया गया था पूरे नगर को। सुबह ही सुबह का समय था। देव श्री नारद जी आए और इस नगर में प्रवेश किया। सोचने लगे कि आज शिवरात्रि है नहीं, दुर्गाष्टमी है नहीं। उस समय ये दो ही उत्सव ज़्यादा मनाए जाते थे, क्योंकि रामनवमी तो बाद में शुरू हुई, कृष्णाष्टमी तो बाद में आई। ये तो रामनवमी और कृष्णाष्टमी से पहले की गाथा है। तो विचार किया कि शिवरात्रि भी नहीं है, दुर्गाष्टमी भी नहीं है, तो फिर ये उत्सव है कौन सा। सो इस नगर को इतना सजाएगा। तो लोगों को पूछने लगे, स्वर पूछने लगे। तो लोगों ने कहा राजा साहब की कन्या का स्वयंवर होने को जा रहा है। गुरुदेव ऐसी सुंदर कन्या, राजकन्या तो इस धरती पर मृत्यु लोक में कभी पैदा ही नहीं हुई। तो उसके सौंदर्य का बखान नारद जी ने सुना। तो नारद जी को लगा कि एक बार मैं भी तो देख लूं कि राजा की कन्या कितनी सुंदर है। तो देव श्री नारद जी राजा के यहाँ पहुंचे। राजा शीलनिधि को पता लगा। वार आए क्षण धोए चरणोदक लिया, खूब आदर मान सम्मान किया। और उसके बाद में अपनी विश्वमोहिनी बेटी को बुलाया। हाँ बेटी, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। बेटिया ने प्रणाम किया। राजा ने कहा कि थोड़ी हमारी बेटी की हस्तरेखा आप देख दो। आप तो बड़े सम्माननीय पूज्य तो हैं ही, आप बहुत होशियार हैं। आप थोड़ी हमारी बेटी के गुण दोषों का वर्णन कर दीजिए। तो जैसे ही नारद जी ने हाथ ऐसे यूं पकड़ा तो पहली रेखा पड़ी। तो वो रेखा क्या कह रही, रेखा क्या कहती है? नारद जी बता रहे हैं कि जो यही बरही अमर सोई होई
जिसके साथ इस कन्या का विवाह होगा उसकी मौत ही नहीं होगी, वो अमर हो जाए। ऐसे ऐसे लक्षण गुण इसके हाथ में पड़े हैं। जो यह बर है अमर सोई हो, समर भूमि तेहि जीत न कोई। कथा आपको बोर तो नहीं कर रही है? ये बेटियां जितना भी भजन पूजा पाठ करती हैं, इतना पुण्य लेके जाती हैं कि वो पुण्य उसके घर और वर को लग जाता है। नारद जी देखो उस बेटीना की हस्तरेखा पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, इसकी वजह से इसके पति को बहुत लंबी उम्र मिलेगी, और इतनी बड़ी लंबी उम्र है उसकी कि उसकी मृत्यु ही नहीं होगी। जो ये बर ही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। समर भूमि तेहि जीत न कोई। उसको युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, वो बूढ़ा नहीं होगा, से वही सकल चराचर ताई। पूरी दुनिया इसके पति की सेवा करेगी। इसके हाथ में ऐसी रेखा बर शील निधि कन्या जाई। राजा तुमने ऐसी बेटी को जन्म दिया है, लक्षण सब इसके अंदर नारी का जो भी लक्षण गुण होता है, सद्गुण होता है, वो सब इसके अंदर एक ही साथ भरे पड़े। अब जितने भी राजा वहां बैठे थे सबकी इच्छा हो रही थी अब तो इस ललो की माला हमारे गले में डल जाए। अब नारद जी भी मन में सोच रहे हैं, वो कहते हैं करहूं जाई सोई जतन विचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी। बूढ़े नारद बिल्कुल बुढ़ापा ही झेल रहे हैं। क्या कहते हैं, ऐसा कोई काम करूं कि ये माला मेरे गले में डल जाए तो हमको मरेंगे नहीं है? कमाना नहीं पड़ेगा, सब कमाया अपने आप मिलेगा। बूढ़े नहीं होंगे, अजर अमर हो जाएंगे। अब कैसे क्या करें कि इस राजकुमारी की माला हमारे गले में डल जाए, लेकिन ये तो लड़की नहीं और हम तो बूढ़े हैं, ऐसा कैसे हो सकता है?